एक सुंदर और शांत पहाड़ी गांव में एक 14 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था गोल्डन। गोल्डन सपनों से भरा हुआ बच्चा था। एक दिन अपने दादाजी के पुराने सामान में गोल्डन को एक अजीब सा नक्शा मिलता है। नक्शा पुराना था, लेकिन उसमें से एक हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस पर लिखा था, दिली पहाड़, एक जादुई पत्थर जो सिर्फ हिम्मत वालों को ही दिखता है। गोल्डन समझ गया कि शायद यही उसका मौका है। अगली सुबह गोल्डन एक छोटी सी पोटली लेकर अकेला ही पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। रास्ता मुश्किल था, कभी घना जंगल, कभी बहती नदी, कभी पत्थरों से भरा पहाड़ी रास्ता। और गोल्डन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव का भला करना है। रात को गोल्डन ने एक छोटा सा कैंप बनाया। आग जल रही थी, ठंड तेज थी। तभी अंधेरे में से एक चमकती हुई जादुई हिरन सामने आई। उसकी आंखों में एक अलग ही जलवा था, जैसे वो गोल्डन को कुछ कहना चाहती हो। हिरन ने धीरे से सर हिलाया, जैसे रास्ता दिखाकर आगे बढ़ने का इशारा कर रही हो। हिरन के पीछे चलकर गोल्डन एक बड़े, गहरे, अंधेरे गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। गुफा अंधेरी थी, लेकिन गोल्डन के हाथ में रखा नक्शा चमक रहा था। उसी रोशनी में यूज गुफा का रास्ता दिखता गया और वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। गुफा के एंड में एक बड़ा सा हॉल था और उसके बीच में एक दिल के आकार का चमकता हुआ पत्थर। वो पत्थर ऐसी रोशनी छोड़ रहा था जैसे उसमें सारी पहाड़ों की शक्ति बंद हो। गोल्डन ने हाथ बढ़ाया और रोशनी में से एक गहरी आवाज आई, मैं दिली पहाड़ हूं, मेरे पास वो शक्ति है जो सिर्फ सच्चे और हिम्मतवेल को ही मिलती है। बताओ गोल्डन, तुम यहां किस लिए आए हो? गोल्डन ने बिना डेर कहा, मैं अपने गांव की मदद के लिए आया हूं। मुझे उन्हें बचाना है। गोल्डन की बात सुनकर क्रिस्टल एक रोशनी के बिंदु में बदल गया। वो छोटा सा रोशनी का ओर्ब गोल्डन के हाथ पर टिक गया और उस पाल गोल्डन के अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। अब वो पानी साफ कर सकता था, बीज को तुरंत उगा सकता था और मिट्टी को भी जिंदा कर सकता। गोल्डन जब गांव वापस आया तो सब देखकर हैरान रह गए। वो जहां जहां रोशनी का प्रयोग करता, सूखी जमीन हरा भरा बन जाती, बीमार पानी साफ हो जाता और फसल पाल भर में उग जाती। गांव वाले पहली बार समझे कि गोल्डन कोई आम बच्चा नहीं, एक वरदान है। जल्द गोल्डन को पहाड़ों का राक्षस नाम दिया गया। उसने साबित कर दिया कि हिम्मत कभी उम्र नहीं देखती।